सनातन गोस्वामी की वंश परंपरा भी श्रीमद् गोस्वामी जी ने लिखी है लघुतोष टीका में। पहले लोगों में भ्रम था, विद्वानों में, शायद ये लच्छी थे, तभी तो जगन्नाथ मंदिर दर्शन नहीं करने जाते, हरिदास जी के साथ ही रहते। कुछ विद्वानों में, इतिहासकारों में ऐसा भ्रम था। फिर बाद में भ्रम टूटा, बोले नहीं, ये सद ब्राह्मण थे। लघुतोषणी में जब गोस्वामी का जब लेख मिला, लोगों ने उसमें देखा नहीं, तो हाँ इसमें जो गोस्वामी ने लिखा है कि दक्षिण भारत में पहले इनके पूर्वज रहते थे और वे राजवंश के थे, ब्राह्मण होकर के भी राजा थे और शास्त्र विद्या में भी प्रवीण थे। तो कर्नाटक देश के कौन थे वो राजा? इनके पूर्वज परम पराक्रमी राजा श्री सर्वज्ञ थे और जगत गुरु भी उनका ये उपाधि थी। श्री सर्वज्ञ जी थे, भरद्वाज गोत्र के, बड़े धर्मनिष्ठ थे, शास्त्र ज्ञानी थे और जितने भी राजा थे भारतवर्ष के सब उन्हें खूब मानते थे। तो श्री सर्वज्ञ जी के पुत्र अनिरुद्ध जी राजा हुए। ये सब कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में इनकी अद्वितीय निष्ठा थी अनिरुद्ध जी की। अनिरुद्ध जी के दो पुत्र है, रूपेश्वर और हरिहर। तो रूपेश्वर शास्त्र विद्या में पारंगत निकले, तो हरिहर शस्त्र विद्या में। तो शास्त्र विद्या में जीत लिया बड़े भाई को, वो स्वयं राजा बन गए हरिहर, और रूपेश्वर शास्त्र लेकर चल दिया वहां से, बोला हमें नहीं, राज्य नहीं करना है। तो परम विरक्त थे रूपेश्वर जी, राज्यच्युत हो गए। हरिहर ने जीत लिया, ने भगा दिया। तो कर्नाटक से पौरस्त्य देश चले गए। पौरस्त्य देश के राजा थे शिखरेश्वर, वो उनके मित्र थे, उनके राज्य में रहने लगे। फिर उनका पुत्र हुआ पद्मनाभ। पद्मनाभ जी की इच्छा भी नहीं, हम गंगा किनारे निवास करेंगे। धार्मिकों की आशा रहती है हम गंगा तीर में निवास करें। गंगा जी सबसे परम पवित्र नदी है, गंगा किनारे निवास सर्वोत्तम भाग कहा जाता है। तो गंगा किनारे निवास के लिए वहां से चले आए शिखर देश से। फिर घूमते घूमते चले गए बंगाल। वहां तक गंगा जी है, गंगा सागर संगम है। तो नईहाटी गांव है, वहां के राजा धनुज मर्दन राजा थे। तब हिंदू राजा ही थे उस समय। तो राजा धनुज मर्दन ने कहा कि आप गंगा तीर में निवास करने की इच्छा रखते हैं तो आइए ना, हमारे राज्य में रहिए। आप जैसे विद्वान हमें चाहिए, आप यहाँ मंत्री पद स्वीकार कर लीजिए, हमारे राज्य में रहिए। तो उनकी राजधानी उस समय नईहाटी थी, नबहट। वो नईहाटी नहीं जो कलकत्ता के पास है, ये नईहाटी है बर्धमान जिले में, जहाँ कविराज गोस्वामी की जन्म हुआ, झामटपुर, वहाँ। तो वहाँ रहे पद्मनाभ जी। तो उनके अनेक संतानें हुई है। वर्णन के अनुसार 18 कन्याएं, एक नहीं 18 पुत्रियां और 5 पुत्र हुए। पुत्रियों का नाम तो उल्लेख नहीं किया, पुत्रों का नाम लिखा है। 5 पुत्रों का पद्मनाभ जी के, पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। तो मुकुंद सबसे छोटे होने पर भी परम यशस्वी थे। तो मुकुंद भी राजा मंत्री बने उस राज्य में। मुकुंद के पुत्र कुमार देव। कुमार देव की संतान है रूप सनातन आदि। पर कुमार देव उतने शास्त्रों में पारंगम नहीं थे। किसी द्रोह के कारण कुमारहट्ट उस देश को छोड़ दिया। राजा
धनुजमर्दन का राज्य छोड़ा, नैहाटी छोड़ के चले गए पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में ही रहते थे, कोई धनवान भी नहीं थे, अब सब छूट गया, पर भक्त थे। तो उनके कई पुत्र हुए, उनमें 3 पुत्र वैष्णव थे, इसलिए इनका नाम हम जानते हैं। और भी पुत्र हैं, बड़े सनातन गोस्वामी भी बड़े थे, वो भी बादशाह के दरबार में थे, पर वैष्णव जगत में थे नहीं ये। तो तीनों पुत्र वैष्णव थे, सनातन, रूप और वल्लभ। वल्लभ का दूसरा नाम अनुपम। तीनों भाई परम वैष्णव, परम विद्वान। उस समय जो भाषाएं चलती थी, संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी आदि सभी भाषाओं में परम निष्णात थे।